Hi, and welcome to the High Priestess Tarot. Let's do a very requested reading, that is person's current energy. ये बहुत ज़्यादा requested है comment section पे I saw, so मुझे लगा कि एक reading कर देना ही चाहिए. What is this person's current energy about you, your situation? इस person के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, आइए जान लेते हैं. जनरल टाइमलेस रीडिंग है. जब भी ये आपके सामने आया है, जिस भी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, ये आपको तभी रेजोनेट होना चाहिए. एंड मेरे बारे में, चैनल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं. लेट्स सी क्या है इस पर्सन की सच्चाई. क्या है इस पर्सन की सच्चाई, क्या है जो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं इस वक्त. क्या वो चीज़ है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. 6 of Cups, ओके. Five of Wands energy. What is this card? कोई introduction card came in. We have the Hermit. Okay, so the introduction kind of a card came in, which means हो सकता है there will be a new beginning here, because मैं ये कार्ड नहीं दिखा सकती बिकॉज यहाँ पे QR कोड है. आई डोंट वांट टू मे बी मेस थिंग्स अप, बट ये बेसिकली एक कोई भी नया डेक जो होता है, लाइक आई ऑलवेज कीप माई कार्ड्स इन द बॉक्सेस, सो ये उसमें आता है लाइक वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कार्ड जहाँ पे थोड़ा सा वही कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उस डेक के बारे में. तो ये कार्ड यूजुअली मैं सेपरेट कर देती हूँ, ये कभी रीडिंग्स में नहीं आता है, बट देन दिस केम इन, सो आई एम जस्ट पिकिंग अप दैट हो सकता है दिस पर्सन विल कम. अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, बिकॉज मुझे लगता है विद द 6 of Cups एनर्जी, दिस पर्सन विल अगेन ट्राई टू कम बैक. वापस आएंगे विद अ न्यू इंट्रोडक्शन, विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू बिगिनिंग. ओके, इनका कुछ ऐसा इरादा हो सकता है, वो हम लोग आगे रीडिंग में ज़रूर देखेंगे. एंड अगर ये आप सिंगल हो या ऐसा कुछ कोई सिचुएशन नहीं चल रहा है आपके लाइफ में, तो हो सकता है कोई नया पर्सन आएंगे एक कम्प्लीटली न्यू इंट्रोडक्शन लेकर आपके लाइफ में. इंटरेस्टिंग. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है गाइज. लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल. लाइक आप बहुत श्योर हो कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत श्योर हो इस बार कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद है, आपको किस लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आपको किस लिए अच्छा लग रहा है. कोई लाइक आप लिटरली इस पर्सन को सी थ्रू कर पाओगे जब ये आपके सामने आएंगे, या ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो तो आप लिटरली इस पर्सन को सी थ्रू कर पाओगे. मतलब ये मुंह खोलने से पहले ही आप समझ जाओगे ये क्या बोलने वाले हैं. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन को लेके इस टाइम पे. सो अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, कुछ इंट्यूटिवली आप पिकअप कर रहे हो इस पर्सन की एनर्जी से कि इस पर्सन ने ये कहा है तो इसका ये मतलब निकल सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, चांसेस आर कि आप सही हो. ओके, बिकॉज आई पिकअप दैट ये पर्सन आपके सामने बहुत मिस्टीरियस बन रहे हैं जानबूझकर. उतना भी कोई मिस्ट्री नहीं चल रहा है, उतना भी वो कुछ बिजी नहीं है, उतना भी उनके लाइफ में कुछ ऐसे महाभारत नहीं हो रहा है कि वो ऐसा जो बिहेव कर रहे हैं आपके सामने, दैट मे बी वो बहुत बिजी चल रहे हैं, या उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, या उनके लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है कुछ हो रहा है, बट दिस पर्सन इज काइंड ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड इन दिस रिलेशनशिप, एंड वो ये चीज़ अनजाने में कर रहे हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट पर्सन फील करने की कोशिश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पावर इशू जो यहाँ पे चल रहा है एक आप दोनों के बीच में, कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा इगोइस्टिक है, कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा मैच्योर है. एक ऐसा कहीं ना कहीं एक मेंटल कंपटीशन चल रहा है, एक बैटल चल रहा है, एक अंडर करंट चल रहा है दोनों के बीच में. एंड दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर योर वैलिडेशन, वेटिंग कि आप जाके काइंड ऑफ अपने आप को समर्पित करो, आप जाके उनके सामने वल्नरेबल बन जाओ, आप जाके उनके सामने कन्फेस करो कि हाँ मैं तो मिस कर रहा था या कर रही थी तुमको, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता या नहीं जी सकती. ये चाहते हैं आप वो चीज़ें करें. ठीक है, दिस पर्सन नीड्स योर वैलिडेशन समवेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को पावरफुल इस्टेब्लिश करना चाहता है. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, बट दिस इज़ अ पर्सन जो अपने साथ आपके साथ किसी ईगो के लड़ाई में लाइक ईगो की लड़ाई चल रही है आप दोनों के बीच में, या कुछ सीक्रेट कंपटीशन चल रहा है कि मुझे ज़्यादा पावरफुल दिखना है, मुझे ज़्यादा मैच्योर दिखना है, मुझे ज़्यादा वैल्यूएबल बनना है. ये पर्सन एक पेडेस्टल पे रहना चाहते हैं, साफ बात ये है.
ये चाहते हैं कि आप उनको पेडिस्टल पे रखें, ये चाहते हैं कि आप उनको लिटरली बहुत लाइक महान समझे, आप उनको बिल्कुल सही समझे और आप एकदम अपने आप को समर्पित कर दे कि हाँ भाई ये इंसान सही है, मेरी सब गलती है, इस इंसान के बिना तो मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो इस इंसान के सामने जाके आप अपना दिल खोल कर रख दे कि हाँ लाइक यू लव दिस पर्सन, यू कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, और ये जो है आपका सब ये इंसान है, ऐसा इनका इच्छा है। अब क्यों ऐसा है वो सिचुएशन के केस पे बेस्ड होगा, हर किसी का सिचुएशन अलग हो सकता है, हर किसी का कहानी अलग हो सकता है यहाँ पे, बट दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे आपके पर्सन से मिल रहा है। बहुत क्लियर एनर्जी है कि भाई ये इंसान ये चीज़ चाहता है या चाहती है, या तो आप ये करो तो वो खुश हो जाएंगे, अगर आप नहीं करो तो वो ऐसे ही अपना मुंह लटका के घूमेंगे और यही वो अजीब अजीब बिहेव करेंगे आपके साथ, ऐसा ही वो दिखाएंगे कि हाँ मैं बिजी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुंह फुला के घूमना, मुंह फुला के रहना। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, और अगर ऐसा है भी तो क्यों है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। 3 of swords, 7 of swords, 2 of pentacles. I knew this. 9 of swords. First of all, see, आप जाके अपना प्यार इजहार कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, प्यार करना कमज़ोरी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ आपको जो करना है, आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि इस इंसान के पैटर्न को समझे। बार बार आप जाके इस पर्सन को मना सकते हो या इस पर्सन का आप इसको खुश कर सकते हो एंड फिर सब कुछ सही कर सकते हो, वो आपका डिसीजन होगा। बट जो पैटर्न यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो पैटर्न जो अंडर करंट चल रहा है कि बार बार क्यों आप दोनों ऐसे जगह पर आके रुक जाते हो, बार बार ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप क्यों इस तरह से हो जाती है, इस चीज़ को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो इस चीज़ को सही करो, इस चीज़ का दवा आप बनाओ, क्योंकि ये है जड़, ये है प्रॉब्लम, ये है बीमारी। ठीक है, यहाँ पे बीमारी ये नहीं है कि ये पर्सन आज बात नहीं कर रहे तो कल करेंगे क्या, ये पर्सन मुझे छोड़ के जाएंगे क्या, ये पर्सन रहेंगे क्या, ये सब कुछ नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि ये पैटर्न क्यों चल रहा है आप दोनों के बीच में, बार बार सेम चीज़ क्यों हो रहा है। आप लोग किसकी गलती है, आई डोंट केयर, आपकी गलती है, इनकी गलती है, दोनों की गलती है, किसी की गलती नहीं है, वॉट एवर इट इज़, बट बार बार इस सेम पैटर्न चल रहा है, सेम साइकिल चल रहा है, सेम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और सेम तरह से आप दोनों उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या सेम तरह से आप उस प्रॉब्लम में रिएक्ट कर रहे हो। एंड जब तक ये पैटर्न चलेगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक ये पैटर्न ऐसे चलेगा नथिंग विल चेंज, आई कैन गारंटी यू दैट। चाहे ये आप 5 साल चला लो, 10 साल चला लो, 20 साल, 100 साल, कुछ भी कर लो। somebody has to stop the pattern, somebody has to understand the pattern in the first place। अगर आपको पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम देके समझना पड़ेगा। अगर आपको पैटर्न पता है क्या है बट आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप इसको ब्रेक करें, तो फिर आप इस लूप में फंसे हुए रह जाओगे, गोल गोल घूमते जाओगे इस पर्सन के साथ, इस सिचुएशन में, और कुछ नहीं निकल के आएगा। सो इट्स अप टू यू, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है टू ब्रेक द पैटर्न। तो ये आपका एक्शनेबल है यहाँ पे टू ब्रेक द पैटर्न। कैसे पैटर्न ब्रेक करते हैं? डिफरेंटली रिएक्ट करके, डिफरेंट एक्शन करके। हर बार जो एक्शन होता है आपसे वो नहीं करके कुछ और करके जो ज़्यादा सही होगा वो करके, दैट इज़ हाउ यू ब्रेक अ पैटर्न। यू कॉल आउट दैट पैटर्न, से इट अलाउड दैट ये है पैटर्न और ये है प्रॉब्लम, ये चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉब्लम। दैट इज़ हाउ यू ब्रेक द पैटर्न, सिंपल। ये पर्सन ना ही आपसे गुस्सा है, ना ही आपसे पिस्ड ऑफ है, ना ही ये पर्सन कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बस इसलिए मुंह फुला के बैठे या इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो भी ये कर रहे हैं, बिकॉज इनसे लाइक इनको आपसे अटेंशन चाहिए, इनको उस पेडिस्टल पे बैठना है किसी भी हालत में।
और इनको पता है कि क्या बोलने से, किस तरह से मैनिपुलेट करने से आप उनके बातों को सुनोगे या आप उस तरह से बिहेव करोगे जिस तरह से वो चाहते हैं। एंड वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई न्यू लव सिचुएशन तो लग नहीं रहा, इवन दो स्टार्टिंग में ऐसा मुझे लगा था, बट आई डोंट सी दिस एज अ न्यू लव सिचुएशन। अगर आपका न्यू लव है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मे बी उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी फॉर ओनली द सिंगल्स और ओनली द पीपल जो नया कुछ चाहते हो अपने रिलेशनशिप, लाइक लव लाइफ में नया पर्सन को आप खोज रहे हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट आज का जो रीडिंग है, दिस इज़ कम्प्लीटली पर्सन, अ कपल जो गोल गोल घूम रहे हैं, सेम साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम को बार बार फेस कर रहे हैं, पर कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। थिंक अबाउट इट, टेक एक्शन, सॉल्व द इशू। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी आप बता सकते हो मुझे। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी जगह पर एक और रीडिंग के साथ। अगर आपको ये रेजोनेट हुआ, अच्छा लगा, तो मुझे प्लीज़ लाइक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, what is happening, and also hype the video if you really resonated with it. साथ साथ कोई भी सजेशन है, you can drop down in the comment section, I'll have a look, और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं कुछ और इनोवेटिव वीडियोज़ लेके आओ, बिकॉज आई थिंक सी मेनली यहाँ पे इस चैनल पे लोग लाइक डेली वीडियोज़ और पर्सनस करंट एनर्जी यही सब देखना पसंद करते हैं। दैट इज़ द ट्रेंड दैट आई सॉ। ज़्यादातर कमेंट्स इसी में रिक्वेस्टेड होता है, तो मैं यही दो रीडिंग्स ज़्यादातर करती हूँ। एंड अगर कुछ भी आपको अलग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो दैट व्हाट एल्स, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर मैं करूँ तो। एंड दैट इज़ द अपडेट एज ऑफ नाउ। साथ साथ आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं बहुत जल्दी शायद रिवील करूँगी इस चैनल में। कुछ वैसा नहीं है, जस्ट ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वीडियोस मिल सके, थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसी के लिए तो मैं वो सोच रही हूँ। बट वंस आई काइंड ऑफ डू इट आई लेट यू नो। ठीक है, तब तक ये राज रहने देते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द हाई प्रीस्टेस टैरो। फिर मिलूंगी इसी जगह पर। बाय बाय, टेक केयर।